नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सपनों से हकीकत तक, सफलता के 7 शक्तिशाली नियम। एक 22 साल का लड़का था जिसके बड़े सपने थे। वो एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था और ढेर सारी दौलत और शोहरत कमाना चाहता था। वो अक्सर अपने परिवार और दोस्तों से इन सपनों के बारे में बात करता, उन्हें बताता कि वो कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और जल्द ही एक अमीर और सफल व्यक्ति बन जाएगा। वो अपने सपनों और भविष्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता और बदले में अपनी तारीफ सुनकर खुश होता। शुरुआत में उसके परिवार और दोस्तों को भी लगता था कि ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन समय के साथ जब उन्होंने उसकी कथनी और करनी में भारी अंतर देखा तो वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे, अब उसे ताना मारने लगे। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और इसका कारण था उसकी बपौती और आलस्य। उसके सपने तो बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया। उसका पूरा दिन आलस्य, टालमटोल और अनावश्यक गपशप में बीत जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी अंदर से बुरा लगने लगा कि वो अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जैसे जैसे साल बीत रहे थे, लोगों के ताने और आत्मग्लानि के कारण उसका उत्साह और आत्मविश्वास खोता जा रहा था। जो लड़का बहुत बातें करता था, अब वो उदास और शांत रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक महात्मा जी के बारे में बताया। उसने बताया कि पास के शहर में एक मंदिर में एक महात्मा जी रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। जो भी भ्रमित व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है, वे उसे सही रास्ता दिखाते हैं और अपनी बुद्धि और अनुभव से उसकी समस्या का समाधान करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए, वे तुम्हारी समस्या जरूर हल करेंगे। ये सुनकर लड़के को थोड़ी उत्सुकता हुई और उसने अगले दिन उस महात्मा जी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो उस महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी समस्या विस्तार से बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। मैं एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता हूँ। मैं बहुत पैसा और शोहरत कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मेरा पूरा दिन कैसे बीत जाता है। लोगों के ताने और कुछ भी न कर पाने की भावना ने मेरे जीवन को मुश्किल बना दिया है। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा जी ने लड़के की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर तुम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी कभी खाली न बैठने की मानसिकता अपनानी होगी। आज मैं तुम्हें सफलता के 7 सबसे शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच और जीवन दोनों को बदल सकते हैं। 1. हमेशा कुछ नया सीखते रहें। सफलता का पहला नियम है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। एक पुरानी कहावत है कि जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि दूसरे वहीं के वहीं रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण सीखने की आदत है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। ये लोग मानते हैं कि ज्ञान ही असली शक्ति है, क्योंकि जितना अधिक हम सीखेंगे उतने ही सही निर्णय लेंगे। तुम सही अवसर को पहचानोगे और सफलता के करीब पहुंचोगे। हर दिन 30 मिनट भी सीखने के लिए पर्याप्त है। अगर तुम हर दिन आधा घंटा पूरी लगन से कुछ नया सीखने में लगाते हो तो 1 साल बाद तुम उस काम में इतना आगे बढ़ चुके होगे कि लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया। अगर तुम किसी भी काम को सीखने में 1 साल बिताते हो तो सिर्फ 1 साल में तुम्हारी सफलता की कहानी दुनिया को हैरान कर सकती है। 2. उत्पादक बने, प्रोडक्टिव। सफलता का दूसरा नियम है उत्पादक बनना। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें आलस्य और टालमटोल को खत्म करना होगा। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन वे कुछ नहीं करते। वे बस योजनाएं बनाते रहते हैं लेकिन शुरू नहीं करते, और इसी तरह वे हार जाते हैं। अगर तुम भी अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हो और उन पर काम नहीं करते तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। दुनिया के सभी सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कभी खाली नहीं बैठे, बल्कि वे हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहे। यही एक आम आदमी और एक सफल आदमी में अंतर है। आम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सफल लोग ज्यादा काम करते हैं। वे अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते। खाली बैठने के बजाय वे कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाता है। अब सवाल उठता है कि तुम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हो। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। पूरे दिन सोचने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन पर काम करो। हर सुबह उठने के बाद एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें आज क्या करना है, और दिन के अंत में देखो कि तुमने क्या हासिल किया है। तुम्हारे पास भी हर दिन वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को उपयोगी बनाते हैं और आलसी लोग उन मिनटों को बर्बाद करते हैं। तो अब तुम्हें तय करना है कि तुम बस सोचते रहोगे या कड़ी मेहनत करोगे और अपना जीवन बदलोगे। 3. आत्म अनुशासित बने, सेल्फ डिसिप्लिन्ड।
सफलता का तीसरा नियम है आत्म अनुशासित होना। हर इंसान किसी न किसी समय उत्साह से भर जाता है। कोई उत्साही बातें सुनकर, कोई सफल व्यक्ति की कहानी सुनकर और कोई अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहता है। तुम उत्साह में एक दिन कुछ नया शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्म अनुशासन नहीं है तो तुम इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाओगे। आत्म अनुशासन वो गुण है जो तुम्हें वास्तविक सफलता तक ले जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मुझे जुनून और उत्साह महसूस होगा तभी मैं काम करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम केवल जुनून और उत्साह पर निर्भर रहते हो तो तुम कभी भी हर दिन नियमित रूप से काम नहीं कर पाओगे। आत्म अनुशासन का मतलब है हर दिन निश्चित समय पर काम करना, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो, विकर्षणों से बचना और खुद को पूरी तरह से अपने काम में लगाना। तुम्हारा सवाल है कि अपने जीवन में आत्म अनुशासन कैसे लाएं? सबसे पहले एक दिनचर्या बनाओ और उसका पालन करो। चाहे तुम्हारा मन हो या न हो, तुम्हें हर कीमत पर काम करना है। सफल लोग कभी नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, चलो इसे छोड़ देते हैं। वे हर दिन पूरी लगन से अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। दूसरी बात, हर दिन खुद को चुनौती दो। आज खुद को कल से बेहतर बनाओ। अगर तुम आज अपने सपनों के लिए 1 घंटा काम करते हो तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक ले जाओ। हमारी सफलता हमारे अनुशासन पर निर्भर करती है। जुनून तुम्हें शुरुआत करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हो, अपने मन को भटकने नहीं देते और खुद को बेहतर बनाते रहते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। 4. जोखिम लेने से न डरें। सफलता का चौथा नियम है जोखिम लेने से न डरना। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन से डर को दूर करना होगा। जो लोग हमेशा सुरक्षा के पीछे भागते हैं वे कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम लेने से नहीं डरते। दुनिया के सभी बड़े और सफल लोग आज इस स्थिति में केवल जोखिम लेने के कारण ही हैं। अब सवाल उठता है कि जोखिम लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब लोग एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ता है, और यही वो बात है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हो सकता था या नहीं। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरा, नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अगर तुम हमेशा वही करते हो जो तुम अब तक करते रहे हो तो तुम वहीं रहोगे जहां तुम अभी हो। तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उचित जोखिम उठाना होगा। अगर तुम जोखिम नहीं उठाते हो तो तुम अपना पूरा जीवन एक औसत जीवन जियोगे, लेकिन अगर तुम अपने डर को पीछे छोड़ते हो और जोखिम लेने की हिम्मत करते हो तो एक दिन तुम अपनी सफलता की कहानी खुद लिखोगे। 5. खुद पर विश्वास रखें। सफलता का 5वां नियम है खुद पर विश्वास रखना। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति है? क्या वे जन्म से विशेष हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही परिस्थितियां और वही चुनौतियां हैं जो हम सभी के पास हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है खुद पर उनका अटूट विश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। ये 100% सच है। दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेते। अगर तुम सोचते रहते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो वास्तव में तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम बार बार सोचते रहते हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा तो मेरा विश्वास करो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आत्मसंदेह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हमारे सामने आता है तो हमारा मन सबसे पहले हमें डराना शुरू कर देता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सोचो, अगर तुम शुरू ही ना करो तो क्या होगा? सही लोगों का साथ चुनें। सफलता का 6वां नियम है सही लोगों का साथ रखना। हम उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी वित्तीय स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। हमारा वातावरण हमारी सफलता को निर्धारित करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर बात का बहाना बनाते हैं, नकारात्मकता से भरे हैं और कभी खुद कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तुम भी बहाने बनाने लगोगे, छोटे लक्ष्य रखोगे और जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने से डरने लगोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सकारात्मक सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। अगर तुम अब बड़े सपने देखना शुरू करते हो तो तुम कड़ी मेहनत करना शुरू कर दोगे और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाओगे। अगर तुम हर दिन 5 अमीर लोगों के साथ बैठते हो तो एक दिन तुम भी अमीर बनने का सपना देखने लगोगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 5 आलसी और बहाने बनाने वाले लोगों के साथ बैठते हो तो एक दिन तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने से क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान यह है कि हमारी सोच संकीर्ण रहती है।
अपने सपनों को पूरा करने के बजाय हम दोष खोजने लगते हैं और समस्याओं में उलझ जाते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब हमारे आसपास के लोग बार बार कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे हम खुद उन पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि हमारा समय बर्बाद होता है। ऐसे लोग हमें बेकार की गपशप और बेकार की बातों में उलझाते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता भंग होती है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, तुम्हें नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से दूर रहो। अगर कोई हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहा है या तुम्हें हर बात का बहाना बनाने के लिए कह रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूरी बना लो। याद रखना, हमारी संगत ही हमारा भाग्य तय करती है। अगर तुम सही लोगों के साथ रहते हो तो सफलता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। 7. हार कभी न माने, निरंतरता बनाए रखें। सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कभी हार न मानना, निरंतरता बनाए रखना। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हार का सामना करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो उस हार को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता है या उससे सीखकर आगे बढ़ता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन काम करता रहता है वो जीतता है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत, धैर्य और अनुशासन होता है। अगर तुम आज कड़ी मेहनत करते हो और कल काम नहीं करते और फिर एक हफ्ते बाद कोशिश करते हो, तो ये तुम्हें कभी सफल नहीं बनाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर तुम आसानी से हार मान लेते हो तो इन बातों को याद रखना, हर असफलता एक सीख है। जब भी तुम किसी चीज में असफल होते हो तो उसे एक सीख के रूप में देखो, न कि हार के रूप में। हर चीज में अनुशासन की जरूरत होती है। अगर तुम एक दिन व्यायाम करते हो और फिर 1 महीने तक नहीं करते तो इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हर दिन 30 मिनट भी व्यायाम करते हो तो कुछ ही महीनों में तुम्हें बदलाव दिखने लगेंगे। सफलता का मंत्र है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन पर काम करो। अगर तुम्हारा सपना अमीर बनना है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा, काम करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी बात, धैर्य रखो। जब तक तुम्हें सफलता न मिल जाए, हार मत मानो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कड़ी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा है, लेकिन यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर उन्होंने बस थोड़ा और इंतजार किया होता तो शायद वही उनकी सफलता का मोड़ बन सकता था। तीसरी बात, नियम और अनुशासन के साथ काम करते रहो। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, ये एक कार्य योजना बनाने और लगातार काम करने से मिलती है। ये कहकर महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। लड़के को भी अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने गुरुदेव का धन्यवाद किया और अपने मन में इन 7 नियमों का पालन करने के दृढ़ संकल्प के साथ वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।